जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, इंदौर में मानवीय गरिमा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित 66वां विश्व संचार दिवस मनाया गया। FCRA संशोधन बिल 2026 पर चिंता के बीच राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस। विदेशी योगदान बिल में संशोधन का मकसद गरीबों को खत्म करना है। गोवा में होली फैमिली कॉन्वेंट की 91वीं संस्थापना वर्षगांठ मनाई गई। महाराष्ट्र के डोमिनिकल रिट्रीट सेंटर में अवर लेडी ऑफ द रोजरी के श्राइन का अभिषेक। केरल की महिला ने ऑनलाइन मुफ्त कैथलिक डिजिटल आध्यात्मिक केंद्र शुरू किया। रांची तस्करी मामले में कोर्ट ने मदर टेरेसा की धर्म बहन को बरी किया। जीसस यूथ मूवमेंट ने जेसुइट के अग्रणी सदस्य के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। गोवा धार्मिक मंडली ने वृक्षारोपण पहल के साथ स्थापना दिवस मनाया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। इंदौर में मानवीय गरिमा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित 66वां विश्व संचार दिवस मनाया गया। 66वां विश्व संचार दिवस 21 जून को स्नेहालय इंदौर में उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सत्प्रकाशन संचार केंद्र द्वारा कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ मध्य प्रदेश CBMP के संचार आयोग सिग्निस MP एवं CG तथा RV हिंदी के सहयोग से किया गया। इस सेमिनार सह कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए 130 से अधिक पुरोहित, धर्म बहनें, धर्म बंधु तथा युवाओं ने भाग लिया। इस वर्ष के आयोजन का विषय मैग्निफिका ह्यूमैनिटास और मानवीय चेहरों एवं आवाजों का संरक्षण करना था, जिसने प्रतिभागियों को मानवीय गरिमा, प्रामाणिक संचार तथा तीव्र गति से विकसित हो रही डिजिटल दुनिया की चुनौतियों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पवित्र मिस्सा के साथ हुआ, जिसकी अध्यक्षता भोपाल महाधर्म प्रांत के आर्च बिशप डॉक्टर AAS दुरईराज SVD ने की। सत्र का संचालन AI प्रशिक्षण समन्वयक फादर बाबू जोसेफ SVD ने किया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक व्यवहारिक कार्यशाला का संचालन श्री हरनीत सिंह ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों को AI तकनीकों का व्यवहारिक परिचय दिया तथा AI की मूलभूत अवधारणाओं को समझाते हुए गूगल लैब्स, सुनो AI और कैनवा सहित विभिन्न उपकरणों का प्रदर्शन किया। संचार प्रेरिताई में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। फादर क्लैरेंस SVD को संचार मंत्रालय में 50 वर्षों से अधिक की समर्पित सेवा के लिए सम्मानित किया गया, जबकि श्री सुमित धनराज को 15 वर्षों के उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मान प्रदान किया गया। एक सप्ताह तक चले AI प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। FCRA संशोधन बिल 2026 पर चिंता के बीच राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस। भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन CBCI प्रस्तावित विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA संशोधन बिल 2026 पर चिंताओं के बीच 28 जून को राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस मनाने का आह्वान किया गया। चिंता के केंद्र में एक ऐसा बिल जो विदेशी फंडिंग पर नियमों में बदलाव करेगा। कलीसिया के अनुसार इससे देश में होने वाली शिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और परोपकारी गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने देश भर के सभी कैथलिकों से रविवार 28 जून को राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस मनाने की अपील की है। यह अपील प्रस्तावित विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA संशोधन बिल 2026 से जुड़ी चिंताओं के जवाब में की गई है। विदेशी योगदान बिल में संशोधन का मकसद गरीबों को खत्म करना है। सत्ताधारी सरकार अपने खतरनाक और जन विरोधी एजेंडे को एक सोची समझी लेकिन चालाकी भरी रणनीति के साथ आगे बढ़ा रही है। इस क्रम में FCRA में असंवेदनशील और कठोर बदलाव का प्रस्ताव लाया गया है। 25 मार्च को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विदेशी योगदान संशोधन बिल 2026 पेश किया। सरकार के अनुसार इस बिल का मकसद विदेशी फंड से बनाई गई संपत्तियों के प्रबंधन में कानूनी कमियों को दूर करना और NGO पदाधिकारियों की जवाबदेही को सुव्यवस्थित करना है। ऊपर से देखने में ये बातें सामान्य लग सकती हैं, लेकिन जब कोई बिल के प्रावधानों को ध्यान से पढ़ता है तो पता चलता है कि मानवीय और अन्य अच्छे कामों के लिए मौत की घंटी है। इन कामों से भारतीय समाज के गरीब, हाशिए पर रहने वाले और कमजोर वर्गों को काफी फायदा होता है। साफ है कि यह संशोधन गरीबों को खत्म करने के लिए लाया गया है। इस प्राधिकरण के पास विदेशी योगदान और संपत्तियों पर अस्थायी या स्थायी नियंत्रण लेने की शक्ति होगी। ऐसा तब किया जा सकेगा जब किसी संगठन का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया हो, सरेंडर कर दिया गया हो या खत्म मान लिया गया हो, या फिर जब रिन्यूअल के लिए आवेदन ना किया गया हो, आवेदन खारिज हो गया हो या रिन्यूअल की समय सीमा खत्म हो गई हो।
गोवा के होली फैमिली कॉन्वेंट की 91वीं स्थापना वर्षगांठ मनाई गई। गोवा के सैकनॉल में होली फैमिली कॉन्वेंट ने 16 जून को पवित्र मिस्सा और सामुदायिक सभा के साथ अपनी 91वीं स्थापना वर्षगांठ मनाई। पवित्र मिस्सा की अध्यक्षता फादर रेक्स फर्नांडिस ने की, जिन्होंने ईसा मसीह में निहित रहने वाले और धार्मिक जीवन के मूल्यों को जीने के महत्व पर विचार किया। अपने प्रवचन में फादर फर्नांडिस ने मंडली को यीशु के साथ अपने संबंधों और शिष्यत्व के अर्थ पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया। मंडली की स्थापना के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने प्रार्थना, सामुदायिक जीवन और सेवा के माध्यम से गवाही के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रार्थना को व्यक्तियों को व्यक्तित्व महत्वाकांक्षाओं के बजाय ईश्वर की इच्छा की तलाश और उसका पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। महाराष्ट्र के डोमिनिकल रिट्रीट सेंटर में अवर लेडी ऑफ द रोजरी के श्राइन का अभिषेक। महाराष्ट्र के इगतपुरी में सत्यगिरी डोमिनिकन रिट्रीट सेंटर में स्थित अवर लेडी ऑफ द रोजरी में श्राइन का 13 जून को पूरे सम्मान के साथ अभिषेक और आशीर्वाद दिया गया। इस समारोह में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस समारोह की अध्यक्षता बॉम्बे के आर्च बिशप जॉन रॉड्रिक्स ने की। इसमें कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस, महाराष्ट्र के विभिन्न धर्म प्रांतों के 6 बिशप, कई पुरोहित, धार्मिक बहनें और बड़ी संख्या में आम विश्वासी शामिल हुए। अपने प्रवचन में आर्च बिशप रॉड्रिक्स ने इस श्राइन के समर्पण को चर्च के जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा, समर्पण का अर्थ है कि यह पूजा का स्थान है, प्रार्थना का स्थान है और ईश्वर का घर है। आर्च बिशप ने इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने डोमिनिकन फादर की लगन, दानदाताओं की उदारता और कई लोगों के काम, त्याग और प्रार्थना के जरिए दिए गए योगदान को सराहा। केरल की महिला ने ऑनलाइन मुफ्त कैथलिक डिजिटल आध्यात्मिक केंद्र शुरू किया। पूरे भारत में विश्वासियों की सेवा के लिए एक नया ऑनलाइन कैथलिक रिसोर्स शुरू किया गया है। यह प्रार्थना, संस्कारों और आस्था को मजबूत करने की जुड़ी चुनिंदा सामग्रियों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करता है। केरल की रहने वाली कैथलिक महिला क्रिस्टीना हेना पॉल ने वाइन एंड द ब्रांच बनाया है। यह एक डिजिटल सेंचुरी है जिसे कैथलिक लोगों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा के हर चरण में मार्गदर्शन देने के लिए डिजाइन किया गया है। रांची तस्करी मामले में कोर्ट ने मदर टेरेसा की धर्म बहन को बरी किया। झारखंड हाई कोर्ट ने मिशनरी ऑफ चैरिटी की सिस्टर कॉन्सिलिया और 2 अन्य आरोपियों को 2018 के चर्चित रांची बाल तस्करी मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। लगभग 8 साल की कानूनी कार्यवाही के बाद आए इस फैसले ने धर्म बहन और कोलकाता के सन टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था के लिए एक लंबी और कठिन परीक्षा का अंत किया। खोजी पत्रकार एंटो अकारा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कोर्ट के फैसले को मुख्यधारा की मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं मिली। कोलकाता में द हेराल्ड के पूर्व संपादक सेलेशन फादर C.M. पॉल ने इस मामले से जुड़ी गलत सूचना की निंदा की। उन्होंने इसे कई तरह की गलत धारणाओं, तोड़ मोड़ कर पेश की गई जानकारी, झूठी खबरों और बेबुनियादी आरोप का मिश्रण बताया, जिन्होंने सिस्टर की छवि को गलत तरीके से खराब किया। यह मामला इस आरोप से शुरू हुआ था कि रांची में मिशनरी ऑफ चैरिटी की एक शेल्टर होम से 14 दिन के एक नवजात शिशु को 50,000 में बेचा गया था। मीडिया की कड़ी निगरानी के बीच सिस्टर कॉन्सिलिया को गिरफ्तार किया गया था और जमानत मिलने से पहले उन्होंने 3 साल जेल में बिताए। जीसस यूथ मूवमेंट ने जेसुइट के अग्रणी सदस्यों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। जीसस यूथ मूवमेंट के शुरुआती लोगों और शुरुआती आध्यात्मिक मार्गदर्शकों में से एक जेसुइट फादर अब्राहम एस.जे. का शनिवार सुबह केरल के कोझिकोड जिले के स्थित क्राइस्ट हॉल में निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। प्यार से बलियाचन के नाम से जाने जाने वाले फादर अब्राहम ने जीसस यूथ के शुरुआती विकास में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने प्रार्थना, आध्यात्मिक साथ और व्यक्तिगत देखभाल के जरिए युवा कैथलिकों की पीढ़ियों को संवारा। उन्होंने मूवमेंट की फुल टाइमर्स पहल को भी मजबूत किया और युवाओं को अपने जीवन का कुछ समय मिशनरी सेवा और सुसमाचार प्रचार करने के लिए समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया। दशकों तक वे भारत और विदेशों में अनगिनत युवाओं के लिए मार्गदर्शन और आध्यात्मिक पिता बने रहे। उनके निधन के बाद दुनिया भर के आम लोग, पुरोहित, धार्मिक लोग और जीसस यूथ के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कई लोगों ने उन्हें एक ऐसे पुरोहित के रूप में याद किया जो लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानते थे और उनके विश्वास की यात्रा में उनके साथ रहते थे। गोवा धार्मिक मंडली ने वृक्षारोपण पहल के साथ स्थापना दिवस मनाया। गोवा के नाजरेथ के पवित्र परिवार की मंडली ने 18 जून को वृक्षारोपण अभियान के साथ अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यह पहल भारत के वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव वन महोत्सव के संयोजन में ह्यूस्टन सैकनॉल में आयोजित की गई और मंडली के संस्थापक फादर को श्रद्धांजलि दी गई।
फास्टिन डिसूजा, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक चिंता बनने के दशकों से पहले वनीकरण को बढ़ावा दिया था। मंडली के अनुसार फादर डिसूजा ने जहां भी सेवा की, वहां सक्रिय रूप से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध पहल उत्तरी गोवा के मापुसा के एक इलाके डूलन में सेंट फ्रांसिस जेवियर चैपल में हुई। वहां अपनी नियुक्ति के बाद उन्होंने पाया कि आसपास का क्षेत्र बहुत बड़ा था और काफी हद तक अप्रयुक्त था। स्थानीय युवाओं के साथ काम करते हुए उन्होंने भूमि साफ करने में मदद की और पेड़ लगाने और उनकी देखभाल को प्रोत्साहित किया, जिससे क्षेत्र अधिक स्वागत योग्य समुदाय स्थान में बदल गया। गोवा में विकास परियोजना और उनके पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में चल रही सार्वजनिक चर्चाओं के बीच वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।